मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणेशा। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 सीटों के लिए 26 अप्रैल को चुनाव है और 2 चरणों में मतदान होगा, 19 को और 26 को। लेकिन दोनों ही पार्टियों, मुख्य पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पूरे उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। अभी दल बदल का माहौल है और एक के बाद एक कांग्रेसी भाजपा में जा रहे हैं, तो कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस की ओर मुड़े हैं। लेकिन जोधपुर में इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए अच्छी टक्कर देने के लिए कर्ण सिंह उचारडा को उतारा गया है, जो कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि बाकी का मुझे पता नहीं, जोधपुर की सीट अगर मेरे पास आती है तो मैं लोकसभा में जाकर के नरेंद्र मोदी से पूछूंगा कि आपके शेखावत ने जोधपुर में क्या काम किया। और हमारे अशोक गहलोत ने जोधपुर में सब कुछ दे दिया और आज जोधपुर शिक्षा क्षेत्र में हब बना हुआ है, तो सभी तरह की चिकित्सा सुविधा है, स्कूलें खुल गई, पानी का आपके जो तीसरा प्रोजेक्ट है वो भी अशोक गहलोत की देन है। कर्ण सिंह उचारडा ने यह भी बताया कि ये गज्जू बनना नहीं, गप्पू बनना है, आप सोच समझकर वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड की बात करते हैं, खुद ने ही 2.5 साल पहले पोस्टर लगवा दिए, मालाएं पहन ली और अब आकर के एलिवेटेड रोड की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 साल तक इन्हें जोजरी नदी याद नहीं आई, लेकिन अब जोजरी नदी इनको याद आई है। आज गजेंद्र सिंह शेखावत और जोगाराम पटेल ने लूणी की जोजरी नदी फ्रंट का उद्घाटन किया था। वे बोले कि मैं लोकसभा में जाकर के भचीड़ बुला दूंगा और जोधपुर के लिए वजूद वाली बात रखूंगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, लेकिन पिछले 5 साल से 2.5 कोस तक का काम नहीं हुआ। विश्व के लोग जब जोधपुर आते हैं तो जोधपुर एयरपोर्ट की हालात देखते हुए ऐसा कहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में ये कैसे डेवलप हो रहा है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट को लेकर के ये दावा किया था कि ये काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर मुझे जनता चुनती है तो राजनीति की दिशा बदल दूंगा। कर्ण सिंह उचारडा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में ज़बरदस्त टक्कर हो सकती है, लेकिन गत 10 साल से गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से आराम से चुनाव जीत सकते हैं। अगर राजपूतों की बात करें तो चंद्रेश कुमारी राजघराने से आती थी, उन्हें भी गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों हार झेलनी पड़ी थी और अगला चुनाव उन्होंने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को हरा करके जीता था और तीसरी बार इन पर विश्वास किया गया है। और जिस तरह से बीते दिन बाबू सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह विश्नोई लूणी क्षेत्र में सभाएं कर रहे थे, तो एक जुड़ता नज़र आ रही थी। अगर विश्नोई समाज और राजपूत समाज एक होकर के वास्तव में वोट देता है तो गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राह आसान होगी। लेकिन राजनीति में जो कहते हैं वो करते नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं, ये कहावत है। तो क्या इस बार
बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो अदावत थी और जसवंत सिंह बिश्नोई ने जिस तरह से अपनी पोस्ट डाली और हड़कंप मचाया, अंदरूनी भीतरघात होने का भय लगातार बना हुआ है। लेकिन बिश्नोई समाज को खुश करने के लिए जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना करके और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर के बिश्नोई समाज की नाराजगी दूर करने की भाजपा ने कोशिश की है। मामला ये है कि जसवंत सिंह बिश्नोई भी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत कर गए थे और उनके साथ में हालात ये है कि लूनी से भाजपा जोगाराम पटेल पर ही विधायक के रूप में दांव खेलती है और अब संसद के रूप में भी जसवंत सिंह बिश्नोई को चांस नहीं मिला और ये तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर अपना गढ़ जमा चुके हैं। ऐसे में जसवंत सिंह बिश्नोई को कैबिनेट मंत्री का दर्जा स्वीकारना ये संदेश है कि हम सभी एक हैं, लेकिन ये एकता चुनाव परिणाम में नज़र आनी चाहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत भी हर जगह तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं और उनके साथ में भी हुज़ुम उमड़ रहा है, तो कर्ण सिंह उचारडा भी जमकर के मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह गली गली घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। इधर पहले कर्ण सिंह उचारडा पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास से मिलने एम्स में गए थे और एक संदेश ब्राह्मण समाज को दिया था कि वे जीजी के साथ हो तो हमारा भी साथ दो। लेकिन उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी आज एम्स पहुँचे और अस्वस्थ चल रही जीजी के हाल पूछे। अब बात करें देश की राजनीति की, तो सबसे बड़ी खबर जो निकल कर के सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। 85 सीटें लोकसभा की है, जिसमें इस बार वरुण गांधी पीलीभीत से और ब्रज सुंदर सिंह कुश्ती पहलवानों को लेकर के जो पंगा लिया, उन्हें रीता सिंह और मेनका गांधी का टिकट कट सकता है। और वरुण गांधी जो लगातार अपनी ही सरकार को घेरते रहे हैं, इस बार वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या कांग्रेस का दामन थामते हैं, ये कुछ दिन बाद में आपको पता चलेगा। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सबा खैर।